ये हुजूर का अदब, यही असले ईमान में से अगर किसी ने कुछ भी बड़ा वरदान मर्तबा पाया है इस उम्मत में तो उसने अदब की वजह से पाया है। जब हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर कभी आपके आगे चलते, कभी आपके दाएं चलते, कभी आपके बाएं चलते, कभी आपके पीछे चलते, बस अचानक दौड़ पड़ते। तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ ये भी कोई चलने का तरीका है? तो कहा हुजूर जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना कोई आप पे आगे से हमला ना कर दे तो मैं आगे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ, जब ख्याल आता है कोई दाएं से हमला ना कर दे तो मैं दाएं की तरफ दौड़ पड़ता हूँ, और जब ख्याल आता है कोई बाएं से हमला ना कर दे तो मैं बाएं की तरफ दौड़ पड़ता हूँ, और जब ख्याल आता है कोई पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। यही हर उम्मती के लिए फ़र्ज़ है कि जब भी वो हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के लिए जहाँ से उसको शक हो कि यहाँ से मेरे नबी की इज़्ज़त पर हमला हो सकता है वो उस जानिब अपनी जान माल सब कुछ लेकर चल पड़े। यही उम्मती के ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है कि जहाँ से भी ख़तरा हो, हमला ना हो जाए, सिर्फ ख़तरा हो कि यहाँ से मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला हो सकता है, उसका अंदेशा हो, उस जानिब दौड़ पड़ना, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। और वारफ्तगी से दौड़ पड़ना, दीवानापन से दौड़ पड़ना, ये हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। हज़रत इमाम मोहम्मद से किसी ने पूछा कि जनाब आप इतने बड़े आलिम कैसे बने? आप फरमाने लगे कि मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा कुरान सुनाओ। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जब मैं पहुंचा वासा आदम रब्बहु फगवा, तो ये आयत मैंने छोड़ दी। जब मैंने ये आयत छोड़ दी तो मैं पढ़ता रहा। जब मैंने ख़त्म किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा इमाम मोहम्मद आपने ये आयत क्यों नहीं पढ़ी? तो उन्होंने कहा हज़रत मैंने, आप उलुल अज़्म रसूल हैं, मैंने आपके अदब की वजह से ये आयत नहीं पढ़ी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं इमाम मोहम्मद के मुझे सीने से लगाया और तमाम उलूम अता कर दिए। ये अदब की वजह थी। अब हुजूर की मोहब्बत और सहाबा का अदब, इस पर कबीला बनी अमर में जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह के लिए तशरीफ़ ले गए, नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान दी, नमाज हज़रत सिद्दीक़ अकबर पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। दौरान नमाज दो बातें हैं, एक बात है कि हुजूर नमाज में मौजूद नहीं है, सहाबा का ख्याल किधर है, और एक बात है कि हुजूर नमाज में मौजूद है तब भी सहाबा का ख्याल किधर है, ध्यान किधर है, निगाहें किधर हैं, सिर्फ ध्यान नहीं निगाहें भी किधर हैं और ख्याल भी किधर है। इसीलिए इकबाल ने कहा था शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज। इसका अमली नमूना सहाबा कराम ने आगे पेश किया, आप सुने। हुजूर दौरान नमाज तशरीफ़ ले आए। अब सहाबा ने अपनी आंखों के गोशों से देखा कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं। अब जब कोई पीछे से नमाजी, वो तो इमामुल अंबिया है, नमाजी कोई आए तो वो इस जानिब से दाखिल होता है ना, मेहराब की जानिब से तो दाखिल नहीं होता, वो पीछे से आता है। इस तरह हुजूर पीछे से तशरीफ़ लाए। सहाबा को कैसे पता लगा? हमारे कायद फरमाते थे कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज़, और यूसुफिस्तान है हर गोशा किनाने अरब। तो कैसे पता लग गया आपको? हुजूर की खुशबू आ गई सहाबा को, और उसी खुशबू में गुम थे कि वो कहाँ हैं। हुजूर नमाज में पहुँच गए। अब सहाबा ने बाज ऐसे ऐसे और बाज ऐसे ऐसे दोनों तरह तस्वीर शुरू कर दी। तो अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी आंखों के गोशों से पीछे देखा। तो जब देखा तो जनाब रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा हो गए, तो आप अपने मुसल्ले से ना पीछे हटने लगे। तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ यहीं खड़े रहिए, नमाज अदा कीजिए, मुकम्मल कीजिए। आपने नमाज नहीं पढ़ाई बल्कि पीछे आ गए, और पीछे आके सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला पर जलवागर हो गए। आपने नमाज मुकम्मल फरमाई, और नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद जब सलाम फेरा तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ मैंने जब आपको कहा था कि आप नमाज मुकम्मल करें, आपने नमाज क्यों नहीं मुकम्मल की? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अबू कुहाफ़ा की बेटे की क्या ज़रूरत है कि वो आपके मुसल्ले पर खड़ा हो। अल्लाह, ये है वो मकाम जहाँ हुजूर पीछे से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी सराया में जाते हुए हुजूर ने सहाबा से कहा कि वो सामने चोटी पर हमारे लिए पैरा इस रात कौन देगा, ताकि इस जानिब से हमारे ऊपर दुश्मन हमला ना करे। तो हज़रत अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी खड़े हुए, फरमाया हुजूर मैं पैरा दूंगा। रात गुजरी, सुबह फजर के टाइम हुजूर ने पूछा कि वो हमारा शाह सवार नहीं आया? उन्होंने कहा हुजूर अभी तक तो कोई नहीं आया। अब नमाज खड़ी हो गई।
अब नमाज में आपको पता है कि जो नमाज अदा कर रहा हो उसकी नज़र क़याम के दौरान कहाँ होनी चाहिए? सजदे की जगह पे ना। लेकिन आए हाय, सहाबा की नज़रें कहाँ हैं? देखिए, सहाबा कहते हैं हुजूर नमाज के दौरान सामने झाड़ियों में देख रहे हैं। हुजूर तो झाड़ियों में देख रहे हैं, सहाबा कहाँ देख रहे हैं? वो हुजूर की आंखों की तरफ देख रहे हैं। हुजूर पीछे से आए, उनका ध्यान हुजूर की तरफ। हुजूर सामने खड़े हैं, हुजूर सामने देख रहे हैं, उनका ध्यान फिर हुजूर की तरफ। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इसीलिए इकबाल ने कहा मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। कुरान में बार बार है वाक़ीमुस्सला वाक़ीमुस्सला, तो ये है मग़ज़ कुरान कि हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की जानिब देखा जा रहा है और हुजूर अपने गुलाम की जानिब देख रहे हैं जो हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए सारी रात पहरा देने के लिए गया है। अल्लाह अकबर। ये है हुजूर की नामूस पर, हुजूर के दीन पर काम करने का एक छोटा सा सिला कि नमाज में हुजूर अपने गुलाम की जानिब देख रहे हैं। नमाज ख़त्म हुई, सामने झाड़ियों में से एक शाह सवार नमूदार हुए। हुजूर ने फरमाया वो हमारा शाह सवार आ गया। तेरी हर अदा पे है जां फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया। हुजूर ने फरमाया, अब हमारे कायद फरमाते थे, हुजूर ने पूछा कि राती सुते रहे हो या पैरा देंदे रहे हो? मैंने कहा हुजूर कज़ाए हाजत वास्ते या वजू वास्ते थले उतरे हैं, बाकी सारी रात घोड़े दे उत्ते पैरा देता। तो हुजूर ने फिर दुआ दी, अल्लाह अकबर।